नमस्कार, मैं आपका छोटा भाई सचिन कुमार खटी। आप सभी को सर्वप्रथम नमस्कार, जय श्री राम और जय श्री राधे राधे। तो भाइयों, मैं आज आपके बीच एक बार फिर आया हूं और बात करने के लिए आया हूं कि 3 शब्दों पे आज हम बात करेंगे। नंबर 1 आत्मनिर्भरता, नंबर 2 राष्ट्रीयता, नंबर 3 देशद्रोहिता। केवल 3 शब्दों पर हम आज बात कर रहे हैं, जिसमें क्योंकि आज एक विडंबना आज चल रही है, एक समस्या बन चुकी है एक बड़ी, कि आत्मनिर्भरता क्या है, राष्ट्रीयता का क्या मतलब है और देशद्रोहिता का क्या मतलब है। तो आइए, सबसे पहले बिंदु पर हम सर्वप्रथम मैं आप लोगों से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि शायद हमारे परिवार में सभी कुशल मंगल से होंगे। और सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके ये भी अपील करना चाहूँगा आप सबसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूरी बढ़ाए रखें, क्योंकि ये और किसी सरकारों का, पुलिसकर्मियों का, राष्ट्रीय प्रशासन का, शासन का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा है तो केवल हमारा। तो इसी के साथ आइए हम आगे की बात शुरू करते हैं। आत्मनिर्भरता जब से देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4 के बारे में बताया और उसी में उन्होंने एक बिंदु रखा था आत्मनिर्भरता, तो एक बहुत कड़े शब्दों में उस चीज़ की मैं निंदा करना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की व्याख्या बताते हैं, आत्मनिर्भर बनना बताते हैं, लेकिन कुछ लोग आज इसे कॉमेडी में लेकर के चल रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे देखिए, फेसबुक पर देखिए, शेयर चैट, हेलो, जितने भी से ये सोशल साइटें हैं इन पर देखिए कि कॉमेडी बनाई जा रही है आत्मनिर्भरता पर, क्योंकि आप देश के हित में सोचने वाले शायद नहीं हैं, इसीलिए आप ऐसी बातें, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता। चलिए, उन असामाजिक तत्वों के मुंह पर तमाचा भी मारना चाहता हूं मैं, जो लोग आत्मनिर्भरता को कॉमेडी में लेकर के चल रहे हैं। आज देश किन परिस्थितियों में है, आज देश का प्रधानमंत्री सड़कों मतलब टीवी पर बैठ करके आज लोगों से अपील कर रहे हैं और हमें मजाक की पड़ी है। देश किन किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, आर्थिक स्थिति किस स्तर पर पहुंची है, नीचे गिरती हुई, और हमें कॉमेडी सूझ रही है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती है, फिर आप लोगों को देखने में शायद दिक्कत भी होती होगी। तो आत्मनिर्भरता यानी कि अपने आप पर निर्भर रहना। हम दूसरे देशों से, जैसे चीन से काफ़ी हमारा व्यापार होता था, आदान प्रदान होता था, दूसरे देशों से, काफ़ी देशों से आदान प्रदान होता है, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय दामोदर दास भाई नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ के लिए एक पहल चलाई है कि हम अब दूसरे लोगों से कम सामान खरीदेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भरता यानी कि हमारे देश में ही चीज़ें बनाई जाएंगी, हमारे देश में मेड इन इंडिया लिखा होगा, और इससे हमारे देश के युवाओं को रोज़गार बढ़ेगा, हमारे मातृशक्तियों को कार्य करने का अवसर मिलेगा। हम अपने हाथों से बने, इन्हीं हाथों से बने हम अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, छोटी जो, जिससे हमें भी चीज़ें कम पैसों में ही मिलेगी और हमारा देश विकास होगा। क्योंकि हमारे देश में किस तरीके से आज स्थितियों को देखते हुए ये चीज़ सब बहुत अच्छा फैसला है, सैल्यूट है प्रदेश के प्रधानमंत्री भारत सरकार को। ये तो है आत्मनिर्भर बनना, यानी कि हम जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो हर एक चीज़ हम अपने पास प्रयोग, हमारा देश बनाए, हमारा देश बनाएगा तो देश का पैसा देश में रहेगा और देश के लोगों को काम मिलेगा, देश के युवाओं को काम मिलेगा, देश की मातृशक्तियों को काम मिलेगा और देश को काम मिलेगा तो देश में विकास बढ़ेगा। ये है आत्मनिर्भरता। और दूसरा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता क्या है? केवल राष्ट्रीयता फेसबुक पर लिख देना, केवल ट्विटरों पर लिख देना, केवल साइबर साइटों पर लिख देना, हिंदू मातरम, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्रम, जय हिंदू राष्ट्र, ये सभी राष्ट्रीयता नहीं है मेरी अपनी नज़रों में। ये लिखना अच्छी बात है, प्रचार करना अच्छी बात है, लेकिन आत्मनिर्भर ये राष्ट्रीयता नहीं है। हम एक और ये चीज़ें लिखते रहें फेसबुकों के, ट्विटरों के माध्यम से, व्हाट्सएप पे हम मैसेज भेजते रहें, जय हिंदू राष्ट्र, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम हिंदू है, हम हिंदू राष्ट्र है,
हम भारतीय हैं, हमें भारतीय होने का गर्व है, ऐसी बातें लिखते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को जब हम राष्ट्र की भावना, जब राष्ट्र के लिए हमें काम करने का अवसर मिले तो हम अब कैसे है ना कि भाग जाएं, गायब हो जाएं, दिखाई ना दें। अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे आसपास, हमारे परिवार में अगर कहीं भी कुछ गलत होता है और राष्ट्र के खिलाफ गतिविधियां होती हैं तो हम राष्ट्रीय भक्त नहीं हैं, हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं। केवल दिखाना राष्ट्रभक्ति नहीं है, राष्ट्र को चमकाना। अपने जैसे हमारे भी आसपास कहीं अगर कोई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो भूख से मर रहे हैं, तो हमें राष्ट्रभक्त होने का कोई भी हक नहीं है, हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं। ये राष्ट्र कुछ लोगों को पहले जब देश आज़ाद हुआ तो मेरे मन में भी ये बात थी कि हम उस समय क्यों नहीं हुए। लेकिन आज शायद मान लीजिए कि पॉजिटिव सोचिए कि आज ये जो कोरोना वायरस चला है इसमें पीड़ित लोग इतने हैं, तो हमें शायद उसी बातों को जो भगवान से हम प्रार्थना करते थे, शायद यही चीज़ मिली है कि हमें देशभक्तों की सेवा करना भी राष्ट्रभक्ति है। अगर कुछ लोग भारत सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं तो हाँ, वो राष्ट्रभक्त हैं। लॉकडाउन का अगर आप अच्छे से पालन कर रहे हैं तो आप राष्ट्रभक्त हैं। और अगर आप केवल साइबर साइटों पर लिख रहे हैं और सच में आपकी बिल्कुल आप विपरीत हैं तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। मैं राष्ट्रभक्त नहीं हूँ। तीसरा शब्द है देशद्रोही। देशद्रोही कौन है? वो हर एक व्यक्ति देशद्रोही है जो भारत सरकार या प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए, लागू किए गए नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वो देशद्रोही है। जो भारत सरकार के, जो राष्ट्र के हित में लिए गए फैसलों के खिलाफ जाता है, वो देशद्रोही है। जो पुलिस को देख करके भाग जाता है और फिर सड़कों पे लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, वो हर एक व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है। और ऐसे राष्ट्रद्रोही को जहाँ अगर आपके आसपास भी कहीं, क्योंकि ये चीज़ एक बहुत बड़ी चल रही है कि कहीं भी आप देखोगे तो भीड़ लग रही है, तो आप उन्हें कहिए या उनके फ़ोटो खींचिए और अपने उक्त संबंधित क्षेत्र अधिकारियों पर, वो उप जिलाधिकारी हैं, पुलिस क्षेत्र अधिकारी हैं, एसओ हैं और कोतवाल हैं या तहसीलदार हैं, डीएम साहब हैं, आप उनके नंबरों पर ये फ़ोटो व्हाट्सअप कीजिए। पहले उन्हें प्यार से समझाइए, नहीं समझते तो फिर दूसरा तरीका भी अपना लेना चाहिए। मैं आज इन्हीं 3 बिंदुओं पर आप सभी का धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर आप हमारी बातें सुन रहे हैं। तो मैं आप सभी से को केवल अपील भी यही करना चाहूँगा कि आप लॉकडाउन का जितना भी कर सकते हैं पालन कीजिए, घर से अपने सभी काम निपटाइए। बाज़ार खुले हैं, क्षेत्र अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उप जिलाधिकारी महोदय को, कि अपने क्षेत्र में जिस तरीके की बीमारी है उसके आधार पर आप अपने क्षेत्र के माहौल, अपने क्षेत्र की दुकानों को, बाज़ारों को खोलिएगा। जगह जगह दिया गया है कि सोमवार को ये खुलेंगे, मंगल को ये खुलेंगे, बुध को ये खुलेंगे। इस तरीके से दिन वाइज दिन के क्रम रखे गए हैं और उन्हीं के आधार पर दुकानें खोली गई हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो, दूरी बनाकर रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, बाहर निकलें। और आपके आसपास या आपके मोहल्ले गलियों में अगर कोई सामान बेचना आता है तो उससे कहिए कि मास्क लगा कर रखिए, क्योंकि ये सुविधा, ये सुरक्षा हमारी सभी पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हाँ, हम राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रभक्ति के लिए हम जो भी हमें करना पड़ेगा, कुछ भी तो हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई सचिन खटी। जय हिंद।